Hello students, in this video we will start a new chapter whose name is electrostatic field. In the previous chapter we discussed about electrostatic force where we discussed the Coulomb's law, superposition principle and the dielectric constant and some other topics. So in this chapter we will start a new concept which is electric field. So I am providing these lecture in Hindi. If you are facing any problem you put your comment in the comment box section and please note step to steps of all the concepts so that you can prepare a good notes for your study। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोई एक चार्ज लिया, जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया तो इसके आसपास कुछ ऐसा रीजन होगा जहाँ पे इसका इफ़ेक्ट होगा। जैसे हम मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट को एक अगर नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल ले जाकर देखते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है कि अगर हमने कोई भी चार्ज लिया तो उसके आसपास का एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे उसके इफ़ेक्ट को फील किया जा सकेगा। अब देखिए यहाँ पे हम नॉर्थ के पास लेके आ रहे थे तो यहाँ पे हम कोई चार्ज लेंगे, कोई छोटा सा चार्ज लेंगे, उसको हम इसके पास ले जाकर देखेंगे। तो जब हम इसके पास ले जाकर देखेंगे तो ये जो चार्ज होगा यहाँ पर ये एक फोर्स को फील करेगा और यहाँ पे अगर फोर्स को फील हो रहा है तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर एक फील्ड प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये जो चार्ज था क्यू नोट, इससे हम इसकी फील्ड को टेस्ट कर रहे थे तो इसलिए इस चार्ज को हमने टेस्ट चार्ज कहा है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है वो क्या हुई कि इट इज़ द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी चार्ज के आसपास का वो रीजन जहाँ पे उस चार्ज के इफ़ेक्ट को फील किया जा सके, वहाँ पे हम ये कहेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से शो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी जाती है वो लिखी जाती है ई से, ई वेक्टर से लिखी जाएगी वो, और ये होगा हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो क्यू नोट हमने लिया है ये हमने टेस्ट चार्ज लिया है क्योंकि इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं। कोई भी चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए इसको टेस्ट चार्ज कहा है। मैंने बताया कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास एक फील्ड होगी इस तरीके से, उस फील्ड को एक हम चार्ज से टेस्ट करेंगे, उसको चार्ज को उसके पास ले जाकर देखेंगे और यहाँ पे अगर ये चार्ज, ये जो टेस्ट चार्ज अगर ये फोर्स को फील करेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब देखिए ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा जाता है हमारे पास वो इस तरीके से लिखा जाएगा। वो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नोट टेंस टू ज़ीरो F डिवाइडेड बाय क्यू नोट। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यू नोट को जीरो को टेंड करवाया है हमने, इसका मतलब क्या है कि जो क्यू नोट है वो बहुत ही स्मॉल टेस्ट चार्ज है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो इसमें हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे ओ पॉइंट लिया, ओ पे हमने एक चार्ज को रखा जिसका मैग्नीट्यूड क्यू है। यहाँ से हमने फिर पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो पी पॉइंट पे जहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे वहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा। अब देखिए ये क्या होगा कि ये जो टेस्ट चार्ज है यहाँ पे ये एक फोर्स को फील करेगा। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो फोर्स लगेगा इसके नोट पे वो इधर इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये इधर की
इधर इस डायरेक्शन में है। जो O से जो P का डिस्टेंस है वो हमारे पास ये यहाँ पे R डिस्टेंस है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे तो हम पहले फोर्स को निकालेंगे, क्योंकि ये जो चार्ज है यहाँ पे ये क्यों ये इधर फोर्स लगा रहा है। तो इधर फोर्स लग रहा है तो पहले हम फोर्स को लिखेंगे। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 1/4πε0। अब Q1 Q2 होते हैं तो यहाँ पे चार्ज क्या है, एक तो हमारे पास Q है, एक हमारे पास Q0 है। तो यहाँ पे हमने ये Q लिखा, यहाँ पे ये Q0 लिखा। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे हमने आर स्क्वायर किया। अब अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन को बताना होता है तो हम यूनिट वेक्टर लगाते, तो यहाँ पे ये हमने यूनिट वेक्टर लगाया है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी मैंने पीछे बताया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है ये हमारे पास था यहाँ पे 1/4πε0 Q0 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये था हमारे पास। और इसको Q0 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे Q0 से इसको डिवाइड करते हैं तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। तो जो हमारे पास आया वो आया 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और साथ में आर यूनिट वेक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई हमारे पास वो आई 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड हो गया तो यहाँ पे ये वेक्टर हो जाएगा और ये आर स्क्वायर के साथ आर और मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब हो जाएगा। तो जो फाइनल फार्मूला आएगा हमारे पास वो E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय आर क्यूब आर वेक्टर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको याद रखते हैं तो हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में इस फॉर्मूले को याद रखेंगे E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें माइंड में होना चाहिए। फोर्स में क्या फ़र्क होता है कि फोर्स में यहाँ पर एक चार्ज और आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ एक चार्ज नहीं आता है। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज होगा, लेकिन फोर्स में इस तरीके से Q0 दो चार्ज होते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट में हमें क्या करना होता है कि मैंने पीछे बताया कि कोई भी चार्ज होगा उसके आसपास का एक रीजन होगा जिसमें उसकी फील्ड प्रेजेंट होगी, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब देखिए कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम कुछ लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और उन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज, तो इसके लिए हम कुछ लाइन बनाएंगे आउटवर्ड इस तरीके से। तो ये जो लाइन है हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ऐसे ही अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज ले तो इसके लिए भी हम लाइन बनाएंगे, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड डायरेक्शन होगी इस तरीके से। तो ये जो लाइन होंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ द पाथ स्ट्रेट और कर्व सच दैट द टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है या कर्व पाथ भी हो सकता है। वो इस तरीके से होता है कि अगर कोई भी पॉइंट लें हम और उस पर एक हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली है इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर ये लाइन इस तरीके से जा रही है इसका मतलब ये जो लाइन है ये यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर जाकर ख़त्म होगी। अब देखिए बीच में हमने कोई भी पॉइंट लिया, ये पॉइंट यहाँ पे P लिया, ये यहाँ पे Q लिया। इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करते। टेंजेंट का हमें पता है जैसे सर्कल होता है
सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते तो उस पर टेंजेंट किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। तो इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट होगा ये यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ऐसे ही जो क्यू पॉइंट लिया हमने यहाँ पे, उस पे भी हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा क्यू पॉइंट पर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं। वो इस तरीके से होती हैं कि अगर हम कोई भी पॉइंट ले और उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करें तो वो जो टेंजेंट होगी वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। अब देखिए, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड होंगी। मैंने पीछे बताया है कि इस तरीके से जो लाइन होंगी वो आउटवर्ड होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इनवर्ड होंगी इस तरीके से। यहाँ पे ये जो लाइन है ये सभी इनवर्ड डायरेक्शन में है। अब देखिए, अगर हम कोई भी दो चार्ज ले रहे हैं, कोई भी दो पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हमें पता है कि वो रिपेल करते हैं, तो जो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी एक लाइन दूसरे से रिपेल होगी। देखिए यहाँ पे ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, नहीं तो ये बिल्कुल ऐसे होती, लेकिन ये ऐसी ना होकर ऐसी जा रही है लाइन। इसका मतलब ये जो लाइन है ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो कोई भी जो चार्ज होगा वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही रिपेल करेगा। ऐसे ही यहाँ पे शो किया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, ये भी इधर चली गई, ये इधर चली गई। अगर यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव चार्ज होते तो नेगेटिव चार्ज के केस में हम ये जो एरो लगाते वो इनवर्ड की डायरेक्शन में लगाते इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बताई, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटीन्यूअस कर्व, यानी कि ये जो कर्व होती हैं ये कॉन्टीन्यूअस नहीं होती हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा कि इसमें इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन होंगी ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे ख़त्म होंगी इस तरीके से। तो ये इस तरीके से जाएंगी यहाँ पे, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब इसका मतलब देखिए क्या है कि इसमें पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पर ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि ये क्लोज पाथ नहीं बना रही तो ये डिसकंटीन्यूअस है। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे ख़त्म होंगी। कई बुक्स में ऐसा भी लिखा हो सकता है कि ये कॉन्टीन्यूअस कर्व होती है, तो वहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है कि ये जो लाइन है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे ख़त्म होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the electric field lines gives the direction of electric field intensity at that point। ये मैंने पीछे भी बताया कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर कोई भी लाइन इस तरीके से है, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना चाहते तो हम इस पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो बताएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। थर्ड है हमारे पास नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब देखिए क्या है, वो क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेते हैं, एक इस तरीके से लेते हैं और एक इस तरीके से लेते हैं। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना चाह रहे तो उसके लिए हम एक कर्व के लिए टेंजेंट इस तरीके से होगी यहाँ पे, और जो दूसरी कर्व होगी उसके लिए टेंजेंट इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मतलब ये जो पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। हम कोई कंडक्टर लेते हैं इस तरीके से, इस पे हमने कुछ चार्ज दिया पॉजिटिव इस तरीके से,
तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी इस तरीके से। इस प्रॉपर्टी का ये मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देती है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से स्टार्ट हुई, इस तरीके से जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे, इस पे इसके पास जो लाइन आ रही है वो एक दूसरे के पास में है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी जो लाइन है वो पास पास है, लेकिन बीच में लाइन एक दूसरे से यहाँ पे दूर दूर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लॉन्गिट्यूडनली। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास वो है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट ए लेटरल प्रेशर, यानी कि ये जो फील्ड लाइंस है वो लेटरल प्रेशर, परपेंडिकुलर प्रेशर एक्सर्ट करती है। जैसे हम कोई भी टू कंडक्टर लेते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो इससे जो फील्ड होंगी वो इधर जाएगी, इससे जो फील्ड जाएगी वो इधर जाएगी। तो दोनों कंडक्टर पे एक प्रेशर होगा जिसको हम लेटरल प्रेशर कहेंगे। ये कंडक्टर इधर मूव करने की कोशिश करेगा, ये कंडक्टर इधर मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।